देखिए बेटा, आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे है। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बोला था, इससे पहले मैंने एक वीडियो सेंड की थी जिसमें मैंने सारे इस एक्सरसाइज के जितने भी फॉर्मूले हैं वो इजी ट्रिक्स में आपको लर्न करवाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है बहुत सिंपल है, लेकिन सिर्फ आपको फॉर्मूले अगर आते होंगे तो। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 3 माइनस टैन स्क्वायर पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू -1/2 हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हम LHS ले लेते हैं, ये मैंने LHS लिख लिया। अब इसको मैं लिख सकती हूँ साइन π/6 का होल स्क्वायर प्लस कॉस π/3 का होल स्क्वायर माइनस टैन π/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर किसी बच्चे को अभी भी प्रॉब्लम है कि इसके ये π/6 क्या होता है, ये π/3 क्या होता है, या π/4 क्या होता है, तो वो रफ में आराम से कर सकता है। पाई मैंने आपको बोला था 180 होता है ना, पाई होता है 180, तो π/6 का क्या मतलब 180 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो π/6 इज इक्वल टू 180/6, 6 1 6 6 3 18। तो π/6 का क्या मतलब है 30 डिग्री का एंगल। सिमिलरली π/3 आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 60 डिग्री का एंगल, और π/4 आ जाएगा 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको कोई भी पाई की टर्म्स में, रेडियन की टर्म में कोई भी एंगल होगा तो आप उसको डिग्री की टर्म में आराम से समझ सकते हैं, और फिर आपकी जो टेबल वैल्यूज हैं वहां से हम वैल्यूज लिख सकते हैं। जैसे साइन π/6 मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, और ये बाहर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस π/3 कॉस π/3, कॉस मतलब 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, बाहर होल स्क्वायर है तो लिख देंगे, माइनस टैन π/4 मतलब टैन 45 डिग्री, टैन 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 1 का स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 -1, यहाँ पर 4 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ 1 रहेगा प्लस 1 और यहाँ पर -4, तो ये आ जाएगा 2 - 4/2, दिस इज -2/4, 2 1 2, 2 2 4, दिस इज -1/2। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, तो दिस इज इक्वल टू RHS। इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली बेटा अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर भी हमें ये दिया हुआ है कि हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू 3/2, तो ऑब्वियसली हम LHS ले लेंगे। ठीक है बेटा, जब हमने LHS ले लिया, ये देखो ये 2 का 2, यहाँ पर कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि 2 साइन π/6 का होल स्क्वायर, तो 2 जो है वो ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा बेटा, जो स्क्वायर है वो साइन के साथ है, 2 के साथ नहीं है, तो 2 एज इट इज लिख लिया हमने। साइन स्क्वायर π/6 मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है, तो लिख दिया मैंने साइन π/6 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर बात करें तो कॉसेक 7 π/6, तो पहले इतनी चीज को मैं लिख सकती हूँ कॉसेक 7 π/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस π/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये स्टेप क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप देखो बच्चे, यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन π/6, अभी मैंने आपको बताया पाई क्या होता है 180/6, 180/6 मतलब 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो 2 का ये वाला 2 एज इट इज रहेगा, साइन π/6 की जगह पर आ जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर? प्लस अब देखो बच्चे ये 7 π/6 की अगर हम बात करें तो इसको ओपन करते हैं, 7 × 180 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, यही मतलब है ना इसका, 6 1 6, 6 3 18, तो 7 3 21, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक 210, 210 डिग्री, और बाहर होल स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पर कॉस π/3 कौन सा होता है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, और यहाँ पर स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लिख दिया। ठीक है बच्चे, अब हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर 2 इसको ओपन किया 1/4 प्लस कॉसेक 210 डिग्री का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1/4। अब अच्छे आपने टेबल वैल्यूज पढ़ी हैं, जब हम टेबल वैल्यूज पढ़ते थे हमने वहां पर क्या पढ़ा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, आगे 360 डिग्री, तो कहीं पर वहां हमने 210 डिग्री का पढ़ा था? नहीं, हमने नहीं पढ़ा था। तो जब इस तरीके का कोई वैल्यू हमारे पास आती है, या इस तरीके का कोई एंगल आ जाता है जो हमारी टेबल वैल्यू में फॉल नहीं करता है, जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कंसेप्ट लगाते हैं जो हमने
एक्सरसाइज 3.2 में बड़े अच्छे से पढ़ा था। इसको ब्रेक करते हैं। इसको कैसे ब्रेक करते हैं, चाहे 180 प्लस समथिंग करो, चाहे 90 प्लस समथिंग करो, तो मतलब 90 प्लस जो समथिंग की बात कर रही हूँ, या 180 प्लस समथिंग, या 180 माइनस समथिंग, ये जो मैं समथिंग बोल रही हूँ तो ये क्या होना चाहिए, ये समथिंग हमारा टेबल वैल्यू में से कोई नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 210 डिग्री है तो मैं इसको लिख सकती हूँ कॉसेक 180 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, मोस्टली जब हम कन्वर्जेंस ये एंगल हम लेते हैं तो हम इसी तरीके से लेते हैं कि ये जो हमारा एक्स एक्सिस वाले एंगल इन्वॉल्व हो ताकि कॉसेक का कॉसेक ही रहे। ठीक है, यहाँ पर देखो 210 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 180 डिग्री प्लस 30। तो 180 प्लस 30 कितना हो गया, 210। ठीक है, ये कंसेप्ट जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 3.2 अच्छे से करी है उनको इस स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है अब देखो, अब इस स्टेप के बाद क्या आता है, हमारा आता है कि जो अब मैं आंसर लिखूंगी कॉसेक थीटा आएगा या कॉसेक का सेक बन जाएगा, या नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, वो देखने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, ये जो एंगल है ये कहाँ पर लाई करता है। तो ये आपको पता है कि ये 0 डिग्री होता है, ये π/2, ये पाई, तो ये वाली एक्सिस पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, तो इसका मतलब कॉसेक का कॉसेक रहेगा। ठीक है, अब दूसरी चीज हमने क्या देखनी है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो 180 प्लस थीटा, 180 कहाँ पर होता है, यहाँ पर। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा, यहाँ पर कॉसेक पॉजिटिव है या नेगेटिव। देखो क्या मैंने फॉर्मूला बताया था, ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। तो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ कौन पॉजिटिव रहता है, टैन और कॉट। तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक हमें क्या देगा, माइनस कॉसेक, तो यह देगा हमें माइनस कॉसेक थीटा, मतलब माइनस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, बाहर होल स्क्वायर है, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, माइनस बाहर लिख देंगे, अंदर लिखेंगे कॉसेक 30 डिग्री, तो दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो यहां से अब हमारा आ जाएगा ये 2 1 2 2 2 4 कट के 1/2 प्लस अंदर ये आ जाएगा माइनस कॉसेक 30 का होल स्क्वायर इंटू ये आएगा 1/4। अब कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2, और ये माइनस, ये आ जाएगा -2 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 इंटू 1/4, ये 4 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ये 4 हो जाएगा कैंसिल। ये 1/2 प्लस 1 एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस 2/2 दिस इज इक्वल टू 3/2। तो यही हमारा था RHS। क्लियर। ठीक है, अब देखिए इसका थर्ड पार्ट अगर हम बात करें तो ये क्या, कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक 5π/6 प्लस 3 टैन स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू 6। तो ऑब्वियसली हम LHS लेके चलेंगे, LHS लेके चलेंगे तो इसको मैं लिख सकती हूँ कॉट π/6 का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक 5π/6 प्लस 3 का बाहर 3 रहेगा तो टैन π/6 का होल स्क्वायर। अब कॉस्ट, ये बेटा टेबल वैल्यूज आपको आनी चाहिए तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे इन क्वेश्चंस में। तो कॉट π/6 की वैल्यू क्या होती है √3 और बाहर स्क्वायर लगा दो। अब अगेन 5π/6 की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम पहले देख लेते हैं ये एंगल कौन सा है। तो 5 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 6, तो यह है 150 डिग्री का एंगल, 3 का रहेगा 3 और टैन π/6 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 और बाहर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने इस स्टेप में फिर से ये कर लिया तो यहाँ पर आप 3 लिख सकते हो, ये आ जाएगा कॉसेक 150 डिग्री। अब अगेन कॉसेक 150 डिग्री को हमने ब्रेक करना है 180 प्लस समथिंग या 180 माइनस समथिंग, और ये जो समथिंग है ये हमारा क्या होना चाहिए, टेबल वैल्यू में से कुछ होना चाहिए। तो देखो अगर मैं करूंगी 180 माइनस 30 डिग्री तो वो मुझे क्या मिलेगा 150 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकती हूँ। तो अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इंटू 1/3, 3 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर तो 3 था प्लस अगेन मेरा क्या आ गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक पाई माइनस 30 डिग्री प्लस 1। बहुत सारी बुक्स में आप देखोगे आपको इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो वो कंफ्यूज नहीं होना, 180 को उन्होंने पाई लिख दिया है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर देखो पाई कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो एक्स एक्सिस में है, नो कन्वर्जन मतलब कॉसेक का कॉसेक रहेगा। ठीक है, सेकंड स्टेप हमने देखना क्वाड्रेंट कौन सा, तो पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट है तो कॉसेक वहां पर क्या होता है, ऐड शुगर टू कॉफी। यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव। हम बात कर रहे हैं कॉसेक की, तो इसका मतलब यहाँ पर कॉसेक पॉजिटिव रहेगा। तो इसका क्या आ जाएगा,
कॉसेक पाई माइनस थीटा कॉसेक थीटा, मतलब कॉसेक 30 डिग्री और +1। तो कॉसेक 30 कितना होता है 2, ये आ जाएगा 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6। तो अगर हम देखें तो यही हमने प्रूव करना था, यही हमारा आ गया RHS। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन से इनको हैंडल करना है। इन क्वेश्चंस में आपको टेबल वैल्यूज का पता होना चाहिए। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन देखिए, 2 sin स्क्वायर 3π/4 + 2 cos स्क्वायर π/4 2 sec स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 10। यहाँ पर इसकी वैल्यू टेबल वैल्यू है, इसकी टेबल वैल्यू है, इसकी टेबल वैल्यू नहीं है। पहले तो हम स्क्वायर्स का काम खत्म करते हैं, बाहर ले लेते हैं टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, इसका स्क्वायर बाहर ले लिया, ये 2 का 2 रहा, cos π/4 का होल स्क्वायर बाहर ले लिया, 2 का 2 रहा, sec π/3 का होल स्क्वायर बाहर हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया मैंने, ये नहीं पता मुझे, देखते हैं ये कौन सा एंगल है। 3 × 180 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 = 4, 4 45 = 180, तो 45 × 3 आ गया 135, जो कि मेरे पास टेबल वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर मैंने क्यों छोड़ दिया इसको, यहाँ पर एज इट इज रहेगा cos π/4 का होल स्क्वायर। तो cos π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 का होल स्क्वायर + 2 का 2 sec π/3। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है 2। देखो बेटा, अगर आपको सेक की वैल्यू नहीं भी आती ना, तो हमें पता है क्या था हमारा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो साइन कॉस टैन कॉसेक सेक, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो आपको cos π/3 की वैल्यू पता होगी, जो उसकी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू होती है 1/2, तो सेक की क्या हो जाएगी 2/1, उल्टा हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ साइन कॉस टैन की वैल्यूज पता हो तो कॉसेक सेक और कॉट की उनको उल्टा करके आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, अब देखो साइन 135, अगेन हमने इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि एक्स एक्सिस का एंगल इन्वॉल्व हो और उसमें प्लस समथिंग और माइनस समथिंग। तो देखो 180 ले लिया, 180 में से अगर 45 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 135। कुछ बच्चे यहाँ 90 + 45 भी कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर कन्वर्जन होगी, आंसर विल बी सेम। ठीक है, अब देखो मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 180 - 45, ये होल स्क्वायर ध्यान रखना, ये मत छोड़ देना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर 2 × 1/√2, √2 × √2 आ जाएगा 2 + 4 2s आ गया 8। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा 180, यहाँ पर बना दूं मैं छोटा सा ये। ठीक है, पहले तो 180 कहाँ पर है, यहाँ पर है, नो कन्वर्जन, साइन का साइन रहेगा। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट ऐड शुगर 2 कॉफी, यहाँ पर साइन क्या रहता है पॉजिटिव, तो 2 का रहेगा 2, अंदर क्या आ जाएगा साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर और यहाँ पर +1 + 8, तो मतलब यहाँ पर +9। ठीक है, अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 2, ये 2 2 कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 + 8 और ये आ जाएगा 10। ठीक है, तो इस तरीके से हमने RHS हमारा जो है वो आ गया। आई होप फर्स्ट 4 क्वेश्चन सबको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री और tan 15 डिग्री। तो ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में सम के हमने फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, वो वाले फॉर्मूले हमने यूज करने। अब देखो क्यों यूज करने, साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री जब मैं निकाल लूंगी तो क्या मेरे पास टेबल वैल्यू है इसकी, नो, आई डोंट हैव टेबल वैल्यू ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, फिर मैंने दूसरा कंसेप्ट आपको सिखाया कि जब हमारे पास टेबल वैल्यू नहीं है तो हम ब्रेक कर सकते हैं 180 + समथिंग, 180 माइनस समथिंग, या 90 + समथिंग, 90 माइनस समथिंग। तो देखो जब मैं 90 में से 15 माइनस करूंगी तो मुझे 75 मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्या मेरे पास 90 माइनस समथिंग, समथिंग क्या किया यहाँ 15, तो क्या 15 की टेबल वैल्यू है, नहीं, तो इसलिए ये यहाँ पर कंसेप्ट फेल हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 180 में से 75 माइनस करूंगी तब भी मुझे क्या मिलेगा 105। ठीक है, 105 मिलेगा, तो तब भी मेरे पास क्या है 105 की टेबल वैल्यू है मेरे पास, नो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट नहीं लग रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ पर कौन से फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, सम वाले फॉर्मूले जो हैं वो यूज करने पड़ेंगे। अब देखो 75 को ब्रेक ऐसे करूं, अगर मैं 45 और 30 बन गया 75। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जब भी हम साइन ऑफ a + b वाला ये जो सम और डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हमने a और b इस तरीके से सिलेक्ट करने हैं कि ये दोनों की दोनों वैल्यूज हमारी टेबल वैल्यूज में फॉल करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है,
अब देखो ये बन गया साइन ऑफ ए प्लस बी। ये मैंने आपको वीडियो में भी, लास्ट वीडियो में भी मैंने फॉर्मूला सेंड किया है। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए क्या है यहाँ पर 45 डिग्री और बी क्या है यहाँ 30 डिग्री। तो बस आपने कुछ नहीं करना, ए और बी की जगह आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो साइन 45 कितना आएगा 1/√2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, प्लस का प्लस कॉस 45 कितना होता है 1/√2 और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई 1√3 और नीचे आएगा 2√2, यहाँ पर +1 2√2। तो आंसर आ जाएगा √3 + 1/2√2। ठीक है। अगर आप कहीं जगह पर आंसर्स देखोगे तो जब डिनोमिनेटर में रूट आता है तो उन्होंने रूट को खत्म किया हुआ है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो √2 के साथ, ताकि रैशनलाइज करके आप डिनोमिनेटर में रूट को खत्म कर सको। वैसे भी आप एक स्टेप और यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह अब है tan 15 डिग्री। ठीक है। इसमें भी सेम केस है, कुछ भी समथिंग प्लस माइनस करके हमारे पास जो है टेबल वैल्यू नहीं आती है। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे 45 - 30। तो tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूले आपको आने चाहिए बेटा। यहाँ पर tan ऑफ a माइनस बी का क्या फॉर्मूला, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 + tan a इंटू tan b। a क्या है यहाँ पर 45 डिग्री और b क्या है यहाँ पर 30 डिग्री। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 और tan 30 की होती है 1/√3। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज डालिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद निकालिए, सब मैंने हिंट वगैरह दे दिया आपको। तो आई होप फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज 3.3 के आपको क्लियर हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। ठीक है बेटा।